problematic verses. This is only a tip of the iceberg that there are other ex-Hindus are sending us. So let's start with this one. Right, this is a hymn for Rig Veda book 8. Indra himself has said the mind of a woman brooks not discipline. So meaning mind of a woman has no discipline. Her mind doesn't have any discipline. Her intellect has little weight. Now there's some people who have even said that, okay, this is Indra saying that. Nobody listens to Indra. But it's, whoever Indra is, to me, it's a fictitious character. Now look at this next one. This one, what does he say? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो एक रिप्लाई वीडियो है। और ये वीडियो जब मैंने देखा, हैरी का ये एथिस्ट हैं, पाकिस्तान से थे, इस्लाम छोड़ चुके हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें ये कोट की जा रही हैं वो सारी के सारे गलत रेफरेंसेस हैं, गलत इंटरप्रिटेशन है। किसी भी चीज़ की गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस गलत इंटरप्रिटेशन को डिबग करें, क्योंकि ऐसा किया जा रहा है बहुत जगह के सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अभी जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला है, तो बेसिकली अब ये कुछ लोग जो हैं ज़्यादा बौखला गए हैं कि एक्स मुस्लिम जो हैं वो पोल खोल रहे हैं। तो चलो भैया, अब हम अपने को डिफेंड करने के लिए सनातन धर्म की बुक्स को कोट कर करके उनको एक्सपोज करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म एक्चुअली है क्या। मैं शॉर्ट में सनातन धर्म के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जो लोग समझते हैं कि धर्म और रिलीजन एक है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म और रिलीजन एक नहीं है। रिलीजन में क्या होता है, एक कोई बनाने वाला होता है और एक कोई बुक होती है। तो जितने भी रिलीजन बने हैं उनको हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उनको कहते हैं मजहब, पंथ, संप्रदाय। तो उन मजहब, पंथ, संप्रदायों में क्या होता है, एक कोई बनाने वाला होता है और एक उनकी कोई किताब होती है, उसको वो फॉलो करते हैं। सनातन धर्म में कोई एक बुक नहीं है जिसको हम फॉलो करें, और सनातन धर्म किताब से नहीं चलता है। यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं। अकबर ने दीन इलाही चलाया था, और उस काल में हमारे बुक्स में बहुत सारी मिलावट भी की गई और बहुत सारे गलत ट्रांसलेशन भी किए गए। जो आप कोट कर रहे हो वो एक गलत ट्रांसलेशन का पार्ट है। अभी मैं आपको धर्म की डेफिनेशन बता देता हूं। धृति, क्षमा, दमो, रस्त्य, सोचम, इंद्रिय निग्रहम, धृविद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म, लक्षणम। मतलब यह है कि धृति का मतलब होता है धैर्य, धैर्यवान होना चाहिए हर मनुष्य को। क्षमा, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर देना, क्षमाशील होना। दमा, अपनी वासनाओं को नियंत्रण करना, जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं ना, उनको नियंत्रण करना। अस्तेय, चोरी ना करना, ठीक है। सोचम होता है अंदर और बाहर की शुद्धि। इंद्रिय निग्रहम है इंद्रियों को अपने बस में रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंद्रियां होती हैं, इनको अपने बस में रखना होता है। अपने काम की तरफ नहीं जाना। काम होता है सेक्सुअल डिजायर्स, उनको आपको अपने बस में रखता है। क्रोध को अपने बस में रखना होता है। लोभ को अपने बस में रखना होता है। मोह को अपने बस में रखना। अननेसेसरी मोह जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। अहंकार का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ का अपने में घमान होता है, घमंड हो जाता है किसी को, तो वो उसको अहंकार में कहता है। तो इनको अपने जो है वो बस में रखना है। धी होता है बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। विद्या होता है अधिक से अधिक ज्ञान लेना, सही वाला ज्ञान, गलत वाला ज्ञान नहीं। ये जो पीडीएफ आपको भेजी जा रही है ये गलत है। अक्रोध, क्रोध नहीं करना। ये 10 मानव धर्म के लक्षण हैं, और हम ये मानते हैं कि जो भी इन 10 धर्म के लक्षणों को मानता है वही इंसान जो है वो सच्चा सनातनी है। अब चलते हैं आपके वीडियो पर, और इस वीडियो को मैं आपको आपके सामने दिखाता हूं। आप इस वीडियो को देखिएगा, बीच बीच में अपने रिप्लाई जरूर दूंगा। Something, then he should be real first, like some verse should be credible, right? There was what do you mean credible? It was from Hindu scripture. What's wrong with that one? But it was written for the righteousness. What kind of righteousness is that you tell that So women? what was the righteousness for a Kshatriya? No, You should first why- consider that. No, hang on. Okay, so see, this is your idea, right? We don't get into this Kshatriya or Brahmin or whatnot. We're just looking at it from an outside perspective, whether there's some human beings who are lower than the other or not. Our worldview doesn't allow us, and then we say this is bad. So what's your problem with that? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक कोई लोअर है, कोई अपर है। अब ये इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस बात को समझाने के लिए मेरे को जो भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 है उस पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा। पर यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। जिस वक्त भगवत गीता कही गई थी तो अर्जुन जो थे वो युद्ध क्षेत्र में थे, और अर्जुन को इस बात की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि आप अभी युद्ध लड़ाई के मैदान में हो, और लड़ाई के मैदान में आपका जो धर्म है वो युद्ध करना है। तो पहले तो धर्म की डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया वो बताना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर ही
जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है, जन्म से नहीं है। जो ये भ्रम फैलाया जाता है, जो बोला जाता है कि ये नीच जाति है, ये उच्च जाति है, जो ये कहा गया है चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13 में, ये कहा गया है कर्म के आधार पर। आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हो, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। द 4 ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, द ब्राह्मणा, द क्षत्रिय, द वैश्य एंड द शूद्रा वर क्रिएटेड बाय मी, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रकृति predominant in each and appointing corresponding duty to them through the author of the creation. Know me the immortal Lord to be the non-doer. तो ये यहाँ पर कहा गया है कि जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कर्मा। कर्म का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कर्म का मतलब ये होता है कि आप जैसे काम करते हो उस हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सोसाइटी को रन करने के लिए कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर आदमी को अपने अपने काम दे दिए जाते हैं। ब्राह्मण कोई ऊंचा नहीं है, शूद्र कोई नीचा नहीं है, ये बात आप समझ लो। मुख से ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया। बुझाएं, क्योंकि अब जब कुछ भी काम करते हो तो इन बुझाओं की ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो कहा कि बुझाओं से क्षत्रिय पैदा हुए। आपका जो पेट है, जब भी आप कुछ खाते हो सारा कुछ यहाँ पर डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो जो है पहुँचता है। जो भी आप प्रोटीन, मिनरल, विटामिन खाते तो उधर इस भाग को कहा गया वैश्य। वैश्य का मतलब होता है बिजनेसमैन वर्ग। पैर जो होते हैं वो आपके कहीं भी चलना होगा, बिना पैर के आप चल नहीं सकते हो। ये पूरी बॉडी जो है वो उसकी पूरी इंपॉर्टेंस होती है। जो पैरों को बोला गया है शूद्र, क्योंकि पैरों का काम है चलना। वो नीचा नहीं है, ये नीचा समझ लिया गया है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। बुक्स में गलत नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या आपके कोई दोस्त कहीं और रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या उनकी आर्म्ड फोर्सेस नहीं है? उन्हीं आर्म्ड फोर्सेस को क्षत्रिय कहा गया है। क्या ऑस्ट्रेलिया में इंटेलेक्चुअल्स नहीं है जो समझते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो लोगों को ज्ञान की बातें करते हैं? उन्हीं इंटेलेक्चुअल्स को ब्राह्मण कहा गया और वो जन्म से नहीं है, कर्म से हैं। क्या आपके ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसमैन नहीं है? उन सब बिजनेसमैन को वैश्य कहा गया। वैश्य मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। आपके क्या ऑस्ट्रेलिया में सर्विस सेक्टर वर्ग नहीं है जो सर्विस करता है, जो ना तो ज्ञान दे रहा है, ना ही वो आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है, ना ही वो बिजनेसमैन है। उसके अलावा जो लोग बच जाते हैं वो कौन है आपके ऑस्ट्रेलिया में? जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं, अपना छोटा मोटा कुछ धंधा करते हैं, लोहार का कोई काम करता होगा। क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं करते हैं? क्या लोहार का काम करते होंगे? उन सबको क्या कहा गया? उन सबको शूद्र कहा गया। और ये भी बोला गया है कि शूद्र ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से होते हैं। जब भी आपने पढ़ाई करी होगी तो आपकी क्लास में कभी क्वालिफिकेशंस के बेस पे कोई ऊंची नंबर ले लेता है, जो ज़्यादा नंबर लेता है तो उसको बोला जाता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। जो थोड़ा सा कम नंबर लेता है कहता है ये कम इंटेलिजेंट है। जो उससे थोड़ा कम नंबर लेता है कहता है ये थोड़ा सा मीडियम है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही समाज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसमें ऊंचा और नीचा नहीं था, ये क्वालिफिकेशन के बेस पे, कर्म के आधार पर, जिसको आप कहते हो काम, ठीक है, कर्म। आप समझ रहे होंगे कर्म का मतलब क्या होता है, मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हिडन रूप से जो है वो वर्ण व्यवस्था चल रही है। जाति प्रथा को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो ये समझते हैं ना कि हम ब्राह्मण हो गए तो हम ऊंचे हैं और ये जो है ये नीचे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है। आज का अगर बिजनेसमैन वर्ग अपने आप को ऊंचा समझता है, अरे मैं तो ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, और ये होता है, इसको आप कैसे अवॉइड करोगे? आप एक अच्छे ऊंचे बिजनेसमैन को, कभी आपने देखा है ऊंचा बिजनेसमैन को जो है वो कोई अगर लोहार है उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हुए? नहीं, वो अपनी उसमें कम्युनिटी में एक उसका रिलेशनशिप होता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। अब आपके वीडियो पे अगले पार्ट पे चलते हैं। Those kind of verses. No, but he did. But okay. But he didn't. But in it, Krishna didn't told to kill the disbelievers, right? That who doesn't believe in me, kill those, all the mankind and other stuff. Hang on a second. Okay, all right. I'll show you some of the problematic verses. You know, this is only a tip of the iceberg that there are other ex-Hindus are sending us. So let's start with this one. Right, this is a hymn for Rig Veda book 8. Indra himself has said, "The mind of a woman brooks not discipline." So meaning, mind of a woman has no discipline. Her mind doesn't have any discipline. Her intellect has little weight. Now, there's some people who have even said that, okay, this is Indra saying that. Nobody listens to Indra, but it's, whoever Indra is, to me, is a fictitious character.
अब यहाँ पर मैं फिर रोकना चाहूँगा क्योंकि ये जो इन्होंने दिखाया, मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, आपको वो दिखाना ज़रूरी है। ये जो चीज़ इन्होंने कोट करी है ये गलत करी है, सारा का सारा, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, गलत ट्रांसलेशन है ये, गलत आप कर रहे हो। आप जो बिना प्रमाणित चीज़ों को मतलब नहीं ले रहे हो, आप अप्रमाणित चीज़ों को ले रहे हो। और ये जो बताया गया ना 17, ये मैंने पकड़ लिया। कल का जो वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें वो टीवी डिबेट पे न्यूज़ 18 पे जो आया था और उसमें स्वराष्ट्र थी, उन्होंने भी इस चीज़ को डिबक किया था और वही 19 नंबर यहाँ पर भी है। तो ये है मंडल 8 चैप्टर सूक्त नंबर 33 और उसमें 19 ही श्लोक हैं, उनमें से एक श्लोक कोट कर दिया गया है और मैं भी अभी आपको बताऊंगा ज़रूर। तो जो भी ये मंत्र श्लोक है वो ऐसा नहीं है जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ब्राह्मणा बी द डेम, हाउ माय गॉड, ब्राह्मण हैज़ बिकम द डेम लिखा हुआ है, ब्राह्मण ही सबसे ऊपर है। ओ माय गॉड, देखो कितना बड़ा गलती है और ये बताऊंगा आपकी, आप होल्ड कीजिए अभी। तो दोस्तों मित्रों, मैं जो ऋग्वेदा है उसके मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर जो है वो 33 पे आ चुका हूँ और जो 17 नंबर लिखा था वहाँ पर वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने वो खोल लिया है। इसमें इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी मैं खोल लेता हूँ। ये डॉक्टर तुलसी राम के द्वारा ट्रांसलेशन किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है हाँ, इसमें क्या बात की गई है मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। इसमें लिखा हुआ है इफ इंदिरा द हस्बैंड वर टू से, हस्बैंड कह रहे थे, क्या कौन कह रहे थे, पति। यहाँ कह रहे हैं हमारी जो पत्नियां हैं उनके जो माइंड है उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड दैट हर थाउट एंड इंटेलेक्ट इज़ टू इन्फीरियर, उनकी जो सोच है थोड़ी सी कम दर्जे की होती है। वो इसलिए है क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, पुरुष लोग जैसे बाहर जाते हैं और औरतें घर पे रहती हैं तो वो ये समझते हैं कि जो स्त्रियों का जो दिमाग है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग घर से बाहर जाते हैं और जब हम काम करके वापस आते हैं तो हमें ये लगता है कि जो इंटेलेक्ट है उनका इन्फीरियर है, देन इट इज़ लेस देन द हाफ ऑफ द ट्रूथ। हमें ऐसा लगता है, मतलब हाफ ट्रूथ का मतलब है हमें लगता है कि वो जो सच्चाई है वो कहीं आधी सच्चाई है जो हम जान पाते हैं। ये वर टू से का मतलब तो आप समझ सकते हो ना, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, इंद्र से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया है कि इंद्र, क्या अगर हस्बैंड ये कहते हैं कि जो वुमेन का माइंड है वो नॉट कंट्रोलेबल है और दैट हर थाउट एंड इंटेलेक्ट इज टू इन्फीरियर, देन इट इज लेस देन द हाफ ट्रूथ, क्या वो कम सच्चाई है, क्या वो सच्चाई जो है वो कम है, क्या हमें और जानना चाहिए। अगला मंत्र इसको एक्सप्लेन करता है। आगे जो समझाया जा रहा है कि इफ द टू एडर्जेंट हॉर्स ऑफ इंदिरा चैरियट टुगेदर ड्रॉ द बर्डन ऑफ द होम स्टेट। तो यहाँ पर ये समझाने के लिए कहा गया है कि जो घर है उसको चलाने के लिए जैसे इंद्र अपने रथ के 2 घोड़े उसके यूज़ होते हैं रथ को चलाने के लिए। एक जो पहिया है उसके बिना रथ नहीं चल सकता है। यहाँ पर घोड़े का शब्द यूज़ किया गया है कि इफ़ द टू ardent horses of Indra's chariot together draw the burden of the home state, then the shaft of the chariot is better and stronger। यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है किसको, पति को। ये बोला गया है कि घर को चलाने के लिए जो है वो दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे रथ के 2 पहिए आपस में एक दूसरे के बिना जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वो बात कही गई है कि जो घर है होम स्टेट मतलब घर को चलाने के लिए जो है वो वैसे ही यूज़ होता है जैसे कि रथ का जो 2 घोड़े हैं वो चलते हैं। तो एक जीवन रूपी रथ है, उसके 2 घोड़े कौन है, एक पति है और एक पत्नी है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जो ऊपर मंत्र है वो वही मंत्र है जो वहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट गलत किया गया था। अब आता हूँ 19 नंबर पे। तो 19 नंबर भी हम खोल लेते हैं जिसका मैंने कल भी एक्सप्लेनेशन किया था। इन सबको गलत ट्रांसलेशन किया जाता है और इसका भी तुलसी राम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। इसको मैं संस्कृत में पढ़ देता हूँ कि अधो पश्यश्व मोपरी संतरा पादको हरा माते कश पलको दृश्य स्त्री ही ब्रह्मा विभुभिता। इसका जो पद पाठ है वो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि कशपल को दृश्यन स्त्री ही ब्रह्म विभुभृदा। यहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, यहाँ पर ब्रह्मा लिखा हुआ है, ब्राह्मण नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहा गया है कि स्त्री ही ब्रह्म है और वो आगे आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर दोनों के लिए बताई गई है चीज़ कि ओ मैन ओ वुमेन कीप योर आई डाउन ऑन द अर्थ नॉट अप इन द स्काई। कहा गया है कि जो आपको अगर जीवन रूपी रथ चलाना है तो आपको नीचे देख के चलना है, आसमान की तरफ मत देख के चलो। अक्सर बोला जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ करो तो भाई हवा में हो गए हो, ठीक है। आप हवा में काम बात कर रहे हो, आप तो हवा में हो गए हो, नीचे नहीं देख रहे हो। मतलब जब भी आप चल रहे हो तो आपको जो है नीचे देख के चलना
चलना है, मतलब सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके चलना है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, बाक ऑन विद द बोथ द फीट टुगेदर। पिछले वाले श्लोक में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था, एज द टू व्हील एंड द टू हॉर्सेस ड्रॉ द चैरियट टुगेदर, जो पिछले वाले श्लोक में भी आपको यहाँ पर वही चीज़ रिलेट हो जाती है। लेट योर लोअर फीट बी नॉट बियर एंड एक्सपोज कवर दैम, उसमें ये कहा गया है कि आपको जो लोअर फीट हैं नॉट बी बियर एंड एक्सपोज, उनको एक्सपोज नहीं करना है। मतलब जब भी आप चलोगे तो अपने जो कदम हैं उनको जो है ऐसे नहीं बताना है कि हम जो चल रहे हैं तो मतलब पूरी दुनिया को बता दो कि हम कैसे चल रहे हैं, मतलब उनको एक्सपोज नहीं करना है, लोअर फीट को एक्सपोज नहीं करना है। लेट बी द वुमेन विद द हाई प्रीस्ट इन द होम यजना, कहते हैं जो घर गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम है, उसमें जो आपकी वुमेन है वही जो है प्रीस्ट है, वही चीफ है। द लास्ट 3 मंत्र डिस्क्राइब द होम स्टेट ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो पिछले वाले में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे घर को चलाने के लिए जैसे रथ को चलाने के लिए 2 घोड़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे जीवन को चलाने के लिए, होम स्टेट को चलाने के लिए 2 जो वो पति और पत्नी दोनों को ही बैलेंस करके ही चलना है। हस्बैंड एंड द वाइफ टुगेदर रन द होम, हस्बैंड इज ऑन मे बी द ग्रेटर बर्डन बैरियर, स्टिल द वाइफ इज द चीफ होम मिनिस्टर एंड द होम आउट टू बी रियलाइज्ड दिस इन लव। तो हो सकता है कि पति जो है वो घर मतलब ज़्यादा बर्डन हो, उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन स्टिल जो पत्नी है वो घर की चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली। अब ये ट्रांसलेशन vedicscripture.in पे लिखी हुई है, ठीक है, और आप वहाँ पर क्या ट्रांसलेशन कर रहे हो और क्या दिखा रहे हो लोगों को, इससे क्या होता है ना, इससे गलतफहमी बढ़ती है और जो है दुनिया में गलत चीज़ जाती है, मतलब एक सही चीज़ को भी आप गलत बता रहे हो। अब आप मेरे को बताइए कि क्या वहाँ पर बताया जा रहा था और क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है, मतलब क्या यहाँ पर बताया हुआ है। इंदिरा हिमसेल्फ सेड वुमेन हाफ डिमांड की है, और कोर्ट क्या की जा रही थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने है। आगे का वीडियो सुन लेते हैं। Discipline. Her intellect has little weight. Now, there's some people who have even said that, okay, this is Indra saying that. Nobody listens to Indra, but it's whoever Indra is, to me, is a fictitious character. Now look at this next one. Now this one, what does he say? और ये चीज़ एक और बता दूं, इंदिरा कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं है। इंद्र एनर्जी को भी बोला गया है, बिजली को भी इंद्र बोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी को भी इंद्र बोला गया है, और इंद्र आप सबके अंदर है, मतलब हमारे अंदर है, इंसान के अंदर ही इंद्र होता है। इंद्र से ही इंद्रियां बनी हुई हैं, इंद्रियां होती हैं इच्छाएं, ठीक है। तो जब भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते थे तो वह बहुत ही डिटेल में वो एक्सप्लेन किया जाता है। और हमारे शास्त्रों में अगर कहीं पर भी कोई भी गलत चीज़ लिखी है तो यानी कि वो मिलावट है। वो मैं इस पूरा श्योर हूँ क्योंकि मैंने आज तक ये शास्त्र ही पढ़े हुए हैं। देखो भगवत गीता मेरे सामने रखी हुई है और अभी भी मेरे पास 4 भगवत गीताएं और रखी हुई हैं, वेद शास्त्र सारे रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा क्योंकि मैं अगर बुक खोल के आपको ऐसे ऐसे दिखाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैं आपको ऑनलाइन से दिखा रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि हर किसी को रीच नहीं होती है तो ऑनलाइन भी वो देख सकें। अब अगला सुन लेते हैं इनका। दोनों को एक ही रथ के 2 पहिए हैं, एक ही रथ के 2 घोड़े हैं, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये आपको मैंने अभी बताया 8:33:19 में, जिसको आप गलत कोट कर रहे थे थोड़ी देर पहले। Yeah, you can talk about it. Right. Okay, thank you very much for allowing us. If the husband scolds or rebukes her, she shall not abuse him in return. So he can abuse her, but she can't. Even when beaten by him, she shall remain glad and say, not only that she should be crying, she should be fighting back, but she should pretend to be happy. She should. देखो मेरे को इसका रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है वो जो मैंने पहले वाला पढ़ लिया था 17 नंबर, लेकिन इसका मेरे को रेफरेंस नहीं मिल पा रहा कि कौन से मंडल से, कौन से सूक्त से ये चीज़ कोट की जा रही है, ये मेरे को नहीं मिला, सच बताऊं। यहाँ पर बस 19, 20, 21, 22 लिखे हैं। अब मेरे को अगर मिल जाता तो मैं इसका भी जरूर डिबग कर देता। तो अब अगले पार्ट पे चलते हैं क्योंकि इसका मुझे पता नहीं है ये कहाँ से इन्होंने लिखा है, नहीं तो मैं इसको ज़रूर बताता। Be glad and say, I may even be killed, oh Lord, be kind to me. Okay, next another one. If a woman wants holy water, she shall drink the same with which her husband's feet have been washed. पैर धो के पीना, that's where it came from. All holy rivers are present in that water. No. Oh, okay. Hang on, let me finish out. अभी इन्होंने कहा कि होल दिस इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है। आज के जो समाज है, आज का भी है, इवन बाद पहले का भी है, पति के पैर धो के कोई नहीं पीता है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं है कि पति आएगा तो पत्नी सेवा करेगी, ऐसा नहीं होता। दोनों ही घर को चलाने के लिए समान रूप से होते हैं। हमें यही सिखाया गया हमारे संस्कारों में कि जो पति और पत्नी दोनों ही घर के चलाने के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं,
ठीक है। तो ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिया, इसका मेरे को रेफरेंस दे दो तो मैं इसको भी डीबग कर दूंगा। अब जो नहीं है तो उसको फिर मैं स्किप करता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। I say throw away these books. Okay, These okay. books are interesting. ऐसे आप इस्लाम की थॉट से सनातन धर्म को नहीं समझ सकते, आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं ज़रूर आपको वो रेफरेंसेस देता रहूँगा। आप गलत चीज़ कोट करोगे मैं उसको डिबग करता रहूँगा। These Okay, books okay. are ancient. As far as the role model thing, Okay, yeah. Hmm. go ahead. Yeah, so I wanted to tell you that as far as the role model thing you were saying, I accept that, but the thing is that people don't take Indra as a role model or anything. People don't follow anybody. I haven't seen till now that they follow. They did it for a very long Okay, time. okay, but I was but yeah. Okay, okay. So, but I was trying to debate you on the point of Bhagavad Gita that he was quoting John. So let me find that one first. No lasting friendships. Hearts of hyena are the hearts of women. Rig Veda. So women's hearts are, hearts of hyena. That one first. No lasting friendships. Hearts of hyena are the hearts of women. ओके ओके, इसको भी करते हैं। अभी समझ गया मैं। ये ऋग्वेदा गया है कि जो औरतों का दिल है वो क्या है, हाइना। हाइना मतलब भेड़िए का दिल है। वाह वाह वाह, ये नहीं है वहाँ पर मैं देख। तो मैं आ चुका हूँ अभी ऋग्वेदा की वेबसाइट पे, मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 95, मंत्र नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये मंत्र है कि वो कह रहा है कि अर्थात मनुष्य कामी बनकर आत्महत्या कर लेते हैं। मनुष्य कामी बनकर, तो जैसा कि मैंने कहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं सीधा भावार्थ पढ़ रहा हूँ। इसका जो पदपाठ है वो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सीधा इसका ट्रांसलेशन ही पढ़ रहा हूँ कि मनुष्यों को कहा गया है मनुष्य कामी बनकर आत्महत्या कर लेते हैं, अपने को मांस खाने वाले पशुओं तक समर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह जीवन की सफलता नहीं है। स्त्रियों में आसक्ति से कामवश स्नेह स्थायी नहीं होते हैं। ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी स्त्रियों को कामवश स्नेह करोगे किसी स्त्री से, वो स्थायी नहीं होते हैं। ये चीज़ सोसाइटी में भी आपने देखी होगी कि जब भी आप किसी भी स्त्री से कामवश स्नेह करते हो तो वो ज़्यादा परमानेंट नहीं होते हैं, अपितु आक्रमणकारी भेड़िए के हृदय जैसे जीवन नष्ट करने वाले होते हैं। जैसे एक आक्रमणकारी भेड़िया आपके जीवन को नष्ट कर सकता है ना, वैसे ही वो कामवश स्नेह होते हैं। अगर आप किसी स्त्री से कामवश स्नेह करते हो तो काम वासना में मत पड़ो, यहाँ पर ये चीज़ कही गई है। तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा है पुरुरवा, लेट दिस नेवर बी, डू नॉट डाई, नेवर फॉल, नेवर मस्ट कर्स्ड वुल्फ डिवोर यू। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मत मरो, खड्डे में मत गिरो, ठीक है, किसी खड्डे में मत गिरो ताकि आपको जो है भेड़िया खा जावे। सच नॉट द लव एंड फ्रेंडशिप ऑफ वुमन, कहता है आप स्त्रियों से जो है वो कामोचित होकर, काम वासना से उनके साथ दोस्ती करोगे मत करो। ठीक है, काम वासना से प्रेरित होकर आप जो है वो किसी भी महिला से दोस्ती मत करो, कह रहे। और इट्स द ओनली वुमेन ऑफ बुल फिश हार्ट, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि औरतों का दिल, सारी औरतों का दिल जो है वो भेड़िए का दिल होता है, ऐसा नहीं कहा गया है। इट इज़ ओनली वुमेन ऑफ बुल फिश हार्ट दैट डिसीव एंड बिट्रे द कॉन्विनेंट, जो जिन महिलाओं के हृदय जो हैं वो भेड़िए की तरह होते हैं, वो आपको धोखा दे सकती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ गलत है? मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया, इसमें क्या चीज़ गलत है? अब मेरे को बताओ, आप क्या चीज़ इसमें गलत लिखी है, बताओ। इतनी दुनिया देख रही है आपको और आप झूठ फैला रहे हो। आप तो धर्म के साथ हो ही ना। धृति क्षमा, मैंने बताया ना, झूठ बोलना, झूठ मत बोलो। मैं वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट है vedicscripture.in, वहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया। Women's hearts are, hearts of hyena. Okay, there's one more. What's this? O son of Partha, those who take shelter in me, though they are of lower birth women. ये फिर वही आ Which गया। one is this? Chapter 9 from whatever. So there it is. ये फिर भगवत गीता के जो 9:32 है उस पे आ गए हैं और यहाँ पर जो है वो ये गलत कोड कर रहे हैं, लोअर बर्थ की कुछ बात कर रहे हैं। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मैं आ गया हूँ अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 32 पे, और इस पर क्या चीज़ गलत लिखी है मुझे ये समझ में नहीं आता। यहाँ पर
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो वो मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ कही गई है ना कि यहाँ पर स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये निम्न नहीं कहा गया है इनको, और यहाँ पर लिखा है कि और अब कॉमा तथा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है स्त्री, वैश्य और शूद्र जो है वो निम्न है। इन्होंने गलत ट्रांसलेशन करके ना हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे पूरे मतलब पूरे शास्त्रों का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसी गलत ट्रांसलेशन करके। मैं थोड़ा बड़े में दिखा देता हूँ, आप थोड़ा पढ़ लीजिए आंखें खोल कर। लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, कॉमा करके, तथा पाप योनि, चंडाल। चंडाल कौन होते हैं? जो नीच काम करने वाले लोग हैं। क्या समाज में नीच काम करने वाले लोग नहीं होते हैं? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जितने भी ये लोग हैं, स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है तथा चंडाल हैं जो नीच काम करते हैं, जो कोई भी हो, यहाँ पर ये भी लिखा कि इनके अलावा भी अगर कोई हो वो भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अगर उसको रियलाइज़ हो जाए ना भगवान की जो स्थिति है, और भगवान की स्थिति ये नहीं होती कि आप सीधा पूजा करो भगवान को, आपको वो रियलाइज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें, और जब आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हो तो आप परम गति को ही प्राप्त हो जाते हो। तो भाई साहब क्या ट्रांसलेशन दिखा रहे हो यार तुम? नॉलेज नहीं है तो मत बोलो ना उस विषय पे, क्यों बोल रहे हो? अभी मैं एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पे जाता हूँ, वो कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता है, तो वो नहीं बोलते हैं उस विषय पर। तो आप भी वैसे चुप नहीं रह सकते हो। एथिस्ट बनने का बड़ा शौक है, मेरे चैनल से जुड़ो ना, मैं बताता हूँ एथिस्ट क्या होता है। मैं नहीं करता पूजा, मैंने आज तक कभी पूजा पाठ नहीं करी, मैं कभी धूप बत्ती नहीं जगाता। मैं बताता हूँ आपको धर्म क्या होता है। Whatever. So there it is. Rig Veda 672:1 is, but if one is able to kill, then one should by force cut out the blasphemous tongue and kill the offender. Forget about blasphemous. So that's where the disagreement is, right? नहीं, रुको। That's where the disagreement is. Tongue and kill the offender. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई ऋग्वेद है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऋग्वेदा 6:72 में लिखा है, या किल ऑल डार्कनेस एंड द ब्लास्फेमर। अरे भाई साहब यार, भाई तुमने तो यार हद ही कर दी। मतलब मैं ये वीडियो मैंने बहुत दिनों से देखा था, लेकिन आज मैं मतलब आपको रिप्लाई दूंगा इसका, तो हद ही कर दी है झूठ की। आपको खुद पता नहीं है कुछ भी और ये चीज़ें लेके आ रहे हो। अभी मैं बताता हूँ आपको ऋग्वेद के 6:72 में क्या ऐसा लिखा है कि ब्लास्फेमर को मार दो। तो ऋग्वेदा के 6:72 पे मैं आ चुका हूँ। 6:72:1 इसका यहाँ ट्रांसलेशन लिखा है कि अब बहुत्रवे सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम अध्याय में अध्यापक और उपदेशक किस तुल्य करें इस विषय को कहते हैं। मतलब अध्यापक और जो शिष्य है उसके बीच में बात, उपदेशक के बीच में बात हो रही है। हे अध्यापक और उपदेशक, जैसे बिजली और चंद्रमा सूर्य को प्राप्त होते हैं, वैसे तुम न्याय रूपी सूर्य को प्राप्त हो। जैसे ये बड़े कर्मों को करते हैं, वैसे तुम्हारा वह महान बड़प्पन है, और वैसे तुम प्रशंसा योग्य ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण एवं दान आदि कर्मों को करो। तुम जैसे यह दोनों समस्त रात्रि के समान अविद्या आदि अंधकारों को नष्ट करते हैं, वैसे अविद्या और अन्याय से उत्पन्न हुए पापों को नष्ट करो। सुख की प्राप्ति करो और कराओ, और निंदक और पखंडियों को निरंतर नष्ट करो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है निंदक और पखंडियों को निरंतर नष्ट करो। यार कहाँ कौन सी ब्लास्फेमी है भाई? यहाँ पर जो बात हो रही है वो अध्यापक और उपदेशकों की हो रही है। हे प्रजाजनों, जैसे सूर्य को प्राप्त होकर चंद्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं, वैसे ही अध्यापक और उपदेशकों का संग कर सब प्रकाशित आत्मा वाले हों। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि आप ब्लास्फेमी को मारो। मतलब कितनी जाहिलता है यार, कितनी बड़ी जाहिलता है। यहाँ पर बात कही गई है किसी और चीज़ को लेकर और बोला गया है कि अरे यहाँ तो ब्लास्फेमी के लिए बोला है कि मार दो। उनको बोला है नष्ट करो। नष्ट करने का मतलब मारना नहीं होता है, निरंतर नष्ट करो। पखंडियों को नष्ट कैसे किया जाता है? जैसे अभी मैं बताऊं, मैं हैरिस सुल्तान को चलो नहीं बोल रहा, उसको तो पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग ये पखंडी हैं जो उसको हिंदू बनकर श्लोक पे श्लोक दिए जा रहे हैं गलत रेफरेंस के साथ, वो सारे पखंडी हैं। और मैं उनको कैसे नष्ट कर रहा हूँ? मैं उनको ज्ञान से नष्ट कर रहा हूँ, मैं उनको नॉलेज से नष्ट कर रहा हूँ, मैं उनको उनकी जो गलत चीज़ें हैं उनसे नष्ट कर रहा हूँ। ये है ब्लास्फेमी तुम्हारी। अभी और देख लेते हैं तुम्हारा आगे का वीडियो। भगवत गीता का 4:4:17 क्या श्रीमद् भगवत में भी आ गया हूँ, जो 4:4:17 है। और इसमें ये जो श्लोक है इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसमें एक्चुअली कन्वर्सेशन हो रहा है। सती कौन थी? शिव जी की पत्नी को सती कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि सती ने आगे कहा, यदि कोई, सती ने कहा, किसने कहा? सती ने,
ठीक है। यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी और नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि वह कान मूंदकर वहां से चला जाए। ठीक है, किसने कहा? सती ने कहा। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात वह अपने प्राण भी त्याग दे। तो ये एक कन्वर्सेशन चल रहा था, उसके बीच में ये बात कही गई है, क्योंकि जो दक्ष था वो शिव जी की जो है निंदा कर रहा था। तो इसमें आगे ये प्रकरण आता, तात्पर्य आता है कि सती ने जो तर्क दिया वह यह है कि जो भी मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है वह अधर्मी है, वह अधर्म है। ठीक है, अधर्म होता है जब किसी महान व्यक्ति की आप निंदा करते हो तो वो अधर्म है। किंतु यदि उसी तर्क से दक्ष यह कहकर सफाई दे सकता था कि प्रजापति होने के कारण उसका पद इतना सम्माननीय था कि सती निंदा करने के बजाय उसके गुणों को स्वीकार कर सकती थी। ठीक है, किंतु इस तर्क का उत्तर यह है कि सती निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी। ठीक है, किसकी निंदा नहीं कर रही थी? दक्ष की निंदा नहीं कर रही थी। यहाँ पर बात हो रही है दक्ष की। ठीक है, यदि संभव होता तो दक्ष की जीभ काट लेती, क्योंकि उस शिव की निंदा की थी। किसने शिव की निंदा की थी? दक्ष ने। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक हैं, अतः जो कोई भी उनकी निंदा करता है उसका तुरंत वध कर देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद स्वयं अपने प्राण दे देने चाहिए। तो यहाँ तो ये बात की जा रही है कि भैया उसको भी मार दो और खुद भी प्राण दे दो, यह विधान है। ठीक है, खुद के भी प्राण दे दो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी जीभ काट दो और तुम खुद जिंदा रहो। यहाँ पर बोला गया है तत्पर है, उसे अपने प्राण दे देने चाहिए। ये अनुवाद है किसका? इसका। ये ततो, यहाँ पे लिखा ततो विसर्जितता धर्मा। ठीक है, तो खुद के भी प्राण दे देने चाहिए, इसमें पाप मुक्ति मिल जाएगी। किंतु दक्ष सती का पिता था, इसलिए सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण देना उचित समझा। तो भैया कहाँ ब्लास्फेमी, क्या बात कर रहे हो? एक कोई भगवत गीता लिखा हुआ है, उसमें एक कहानी लिखी हुई है। इट्स नॉट ए कमांडमेंट ऑन अदर पार्ट ऑफ दैट थिंग के। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें विद रेफरेंस दिखाई और वर्सेस का ट्रांसलेशन भी दिखाया। सती थी, सती की शादी शिवजी से हो गई थी और वो अपने मायके आई हुई थी और जो दक्ष था, जो शिवजी का जो ससुर था, वो गालियाँ दे रहा था किसको? शिव को बहुत अभद्र भाषाएं बोल रहा था। सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया? अपनी जान दे दी थी हवन कुंड में। फिर शिवजी आए थे और उन्होंने दक्ष का गला काट के दक्ष को फिर जीवित किया था। ये कहानी आती है कि मेरा तो जो मतलब वो कर रहा था वो तो मेरा पिता था, मैं उसकी जीवा कैसे काट सकती थी, तो इसलिए मैंने खुद की जान दे दी। तो वहाँ पर ये लिखा कि तुम्हें चाहिए था उसे भी मार दो और खुद भी मर जाओ, ऐसा लिखा है। कहाँ से ब्लास्फेमी की बात करता है यार हैरिस सुल्तान भाई, कुछ तो दिमाग अकल लगा। हमारे जो धर्मशास्त्र है ना उसमें ये चीज़ें हैं ही नहीं। जैसे मैंने आपको धर्म की डेफिनेशन दी, गूगल कर लो खुद ब खुद आप गूगल करो, धर्म की डेफिनेशन बताओ, उसमें कहाँ गलत चीज़ लिखी है। हम उसको मानते हैं धर्म, हम उसको मानते हैं, और हिंदू धर्म किसी किताब की कमांडमेंट से नहीं चलता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। वेद खुद कहता है कि मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, मेरे में भी गुंजाइश है। और ये जो मिलावट करते हैं ना, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये भी हो सकता है ये श्रीमद् भगवत में भी कुछ ना कुछ घुसा दिया हो। मैं जितने भी सनातनी उन सबसे ये कहता हूँ, अगर कोई आपको ऐसा वर्ष मिलता है और जिसका ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम है, उसको हटा दो उसे, हमें चाहिए नहीं वो अपनी बुक्स में। ठीक है, तो ये मेरा एक रिप्लाई था हैरी को। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया हो और आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम लगा हो, लेकिन दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी मुझे करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।